अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर फ़ाक़ित है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं डायरेक्टर ऑफ एम्स एकेडमी हूँ। आज की इस छोटी सी वीडियो का मकसद जो पीएमसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ी अपसेट एंड जो उनका एक स्ट्रेस और डिप्रेशन चल रहा है उसके मुतालिक बात करना है। जैसे कि हम सबको पता है कि पीएमसी जब से जो है वो उन्होंने अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो रशिया से हों, चाहे वो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हों, उनको कभी ब्लैक लिस्ट में, कभी ग्रे लिस्ट में, कभी ग्रीन लिस्ट में शामिल करने का ये प्रोसेस चल रहा है। वैसे तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर हम किसी भी जगह से जो ग्रेजुएट्स होकर लोग आ रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपर तरीके से एवेल्यूएट करें, एवेल्यूएट करने के बाद उन यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ करें, तो ये नो डाउट इन द लॉन्ग रन ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा और फ्यूचर में बहुत सारे लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं फॉर ग्रेजुएशन, उनके लिए बड़ी आसानी होगी। और ना सिर्फ यूनिवर्सिटी चूज़ करना आसान होगा बल्कि उसमें रह के उनको एक अच्छी जो एजुकेशन है जिसकी बेस पे वो पाकिस्तान में आके लाइसेंसिंग जो प्रैक्टिस है वो कर सकेंगे और अपना लाइसेंस ले सकेंगे। तो इस स्टेप को तो हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। मैं पर्सनली इसका अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि ऐसा होना चाहिए। अब बात आ गई कि जो लोग वहाँ से हो चुके हैं ग्रेजुएट, उनके बारे में कि उनका फ्यूचर क्या है। पहले तो बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे, तकरीबन 1 साल 1.5 साल से उनको एग्ज़ाम की डेट जो कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड NEB के थ्रू होना था उसकी डेट नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से चले। उस दौरान कोविड सिचुएशन भी ऐसी थी कि उसमें ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, बट स्टिल जब ये डेट अनाउंस हो गई उसके बाद दोबारा पीएमसी ने आके ना सिर्फ उस डेट को कैंसिल किया बल्कि उसके बाद एक नया प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वो स्टार्ट कर दिए। तो अब उसकी वजह से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स राउंड अबाउट कोई 4 से 5 हज़ार लोग जो कि पाकिस्तान में हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, उनमें एक अनरेस्ट है कि ये कब उनका ये मसला हल होगा। पीएमसी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम जितनी जल्दी हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ करें, जितनी जल्दी हो सकता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये प्रोसेस जो है वो हल हो जाएगा, ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा और एक जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आगे जो प्रोसेसिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। मीनवाइल जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनसे यही मेरी सजेशन है और उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें, क्योंकि सूनर और लेटर जब भी टेस्टिंग होगी या वैल्यूएशन होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी स्टडी बेस्ड होगी। सो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी स्टडी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, टाइम से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आती है, कोई चीज़ आती है, तो यू कैन ईजिली पास योर एग्ज़ाम और उसके बाद आप अपना जो मेडिकल कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कौन सी बुक्स यूज़ करें, किस तरह हम इसको जो न्यू कमिंग पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम होगा जो कि अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं है, तो वो उसको कैसे मैनेज करें। तो ऑब्वियसली बात है अभी उसमें बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये किस पैटर्न पे होगा और इसमें किस कितने MCQs होंगे, कितने पेपर्स होंगे। तो उसके बारे में तो इन फ्यूचर जैसे ही कोई सिलेबस आता है तो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल। बट अभी मेरी रिकमेंडेशंस यही हैं कि कम से कम आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए USMLE स्टेप 1 वो फर्स्ट रेट जो है वो डेफिनेटली यूज़ करें, साथ उसके BRS सीरीज़ यूज़ करें। और जो आपका पार्ट जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी जो स्टैंडर्डाइज बुक्स हैं उनको पढ़ें, अदरवाइज उसमें भी आप स्टेप 2 CK से हेल्प ले सकते हैं। प्लस आप सर्जरी के लिए वहाब डोगर की बुक यूज़ कर सकते हैं या आप कम जो मिनी बेले बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए आपके पास ऑप्शन है, अगेन स्टेप 2 CK आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा उसमें चाहें तो इनामदानी से उसमें हेल्प आउट ले सकते हैं। जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसके लिए जो पाकिस्तानी ऑथर जतोई उनकी बुक है वो एक अच्छी ऑप्शन है। ENT के लिए आप ढिंगरा या उसके नोट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इस तरह बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आप स्टेप 2 CK से यूज़ कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक और आई प्रे टू गॉड कि जितनी जल्दी हो सकता है आपका ये जो इशू है रिलेटिंग टू PMC रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये सॉल्व हो जाए और जितनी जल्दी हो सकता है आप दोबारा जो है ना इसमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और अपनी जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है ऑफ योर मेडिकल फील्ड उसको आप स्टार्ट करें। जो रिकमेंडेशन मैंने दी है आप इस पर काम करें, दे आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इनसे आपको थोड़े टाइम